Good morning, student. How are you? Welcome to Fun and Learn Home Learning. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 2 मैरीगोल्ड इंग्लिश में चैप्टर 5 वो सिखाने वाली हूँ, तो जिसका नाम है अ स्माइल. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट. सो किड्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी मैरीगोल्ड स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ये पोयम जिसका नाम है अ स्माइल. राइट. सो चलो, रेडी हो गए आप बुक्स लेके? हम शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. तो पोयम का नाम है स्माइल. स्माइल का मतलब क्या है बच्चों? हंसना. अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी. जो हम स्माइल करते हैं किसी के सामने, तब सब क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, है ना? हैप्पी का मतलब क्या है बच्चों? खुश. सो देखते हैं, चलो एन्जॉय दिस पोयम. ये पोयम है, तो मैं पहले आपको पोयम रीड करती हूँ कि अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट रिंकल्स अप योर फेस एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड its secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. Right? So अब मैं उसका आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पोएम सिखाती हूँ. सो हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनना. अ स्माइल इज क्वाइट. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाइट अ फनी थिंग. तो स्माइल जो है हमारी, ये जो हमारी स्माइल है वो एक फ़नी थिंग है. फ़नी मतलब क्या? मजाकिया. तो वो एक फ़नी थिंग है. इट रिंकल्स. इसको क्या बोलते हैं? रिंकल्स अप योर फेस. फेस का मतलब है आपका चेहरा. और रिंकल्स, जब आप स्माइल करते हो ना, तब आपको पता है ऐसे आपके गाल के ऊपर ऐसे ऐसे रिंकल्स होते हैं. उसको रिंकल्स मतलब क्या? ऐसे गाल पे हम ऐसे, वो गुजराती में बोलते हैं, जैसे अब करचली पड़ती है. तो मैं आपको इसलिए गुजराती में सिखाती हूँ ताकि आपको बच्चों पता चले. तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्स. तो जब हम किसी के सामने ऐसे स्माइल करते हैं ना, तब ऐसे हमारे ये गाल के ऊपर रिंकल होती है. तो गाल को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड. राइट. तो गाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं चीक. गाल को क्या बोलते हैं? चीक. तो गाल के ऊपर ऐसे रिंकल्स होते हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन. गॉन मतलब चले जाना. जब वो रिंकल्स चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं यू विल नेवर फाइंड. नेवर मतलब हम नहीं, और फाइंड मतलब ढूंढना. तब आप उसको ढूंढ नहीं सकते हो. जब आप स्माइल करना बंद कर देते हो, तब जो रिंकल्स होते हैं, तब उसको आप ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो. इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. सीक्रेट मतलब वो क्या होता है? एक रहस्य. हाइडिंग प्लेस वो एक ऐसी जगह पर छुप जाता है जो आप वो उसको जब ढूंढ नहीं सकते हो. फिर बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. लेकिन आपको उसमें पता चलता है कि वो बहुत ही एक वंडरफुल है. क्या बोलते हैं इसको किड्स? वंडरफुल. वंडरफुल का मतलब है एकदम अद्भुत, जिसको हम बोलते हैं. राइट. मोर मतलब ज़्यादा. तो वो बहुत ही एक अद्भुत है. टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू, कि जब आप स्माइल करते हो तब आपको ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से आपको एक अनोखा एहसास होता है. यू स्माइल एट वन. यू मतलब आप एट वन मतलब आप किसी के सामने अगर स्माइल करते हो तो ही स्माइल एट यू. वो भी आपके सामने स्माइल करता है. राइट. आप स्माइल करते हो तो जैसे यहाँ पे देखो ड्राइंग में लिखा है कि ये बच्चा भी स्माइल करता है ना? एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. तो कितनी स्माइल बनती है स्टूडेंट? ये देखो, ये 1 and 2. जब आप किसी के सामने स्माइल करते हो तब कोई दूसरा भी आपके सामने स्माइल करता है, तो कितनी स्माइल होती है? 1 और 2. तो 2 मेक्स 2. 2 स्माइल बनती है ना? राइट.
जब आप कहीं पे जा रहे होते हो बाज़ार में मम्मी के साथ या पापा के साथ, तब आपका कोई अगर आपको फ्रेंड मिलता है, क्लासमेट का मतलब क्या है बच्चों, जो आपके साथ में पढ़ता हो, वो आपका फ्रेंड भी है, तो आप उसके सामने देख के स्माइल करते हो, तो वो भी आपके सामने देख के स्माइल करेगा ना ऐसे, राइट। तो वो कितनी बनती है स्माइल, 2 स्माइल बनती है ना। और आपको अच्छा लगता है ना, कोई आपके सामने स्माइल करता है तो आप बहुत ही हैप्पी हो जाते हो। हैप्पी का मतलब क्या है बच्चों, खुश। तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपके कोई फ्रेंड अगर मिलते हैं, मार्केट में जाते हो तो आप किसी के घर पे जाते हो तो आप उसको स्माइल करके क्या बोलोगे, हाउ आर यू, है ना। सो आपको ऐसे सबके सामने ऐसे अच्छे से स्माइल करके बोलना है। और आपको कभी भी सैड नहीं होना है। सैड का मतलब क्या है बच्चों, उदास, राइट। तो हमने ये पूरी पोएम में कौन कौन से वर्ड सीखे, तो एक तो है रिंकल्स। रिंकल्स का मतलब मैंने आपको समझाया ना बच्चों, कि उसको जैसे हम गुजराती में बोलते हैं करचली होती है ना। फिर रिंकल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फिर ये सीक्रेट का मतलब है रहस्य। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपी हुई जगह, राइट। हाइडिंग प्लेस का मतलब क्या है बच्चों, छुपी हुई जगह। तो ये आपके न्यू वर्ड है। सो बच्चों आपको ये पोयम, ये मैंने जो पूरी पोयम समझाई है, मैं आपको फिर से उसका रिवीजन करवाती हूँ। कौन सा, कि फनी का मतलब है मजाकिया। ये एक्स्ट्रा न्यू वर्ड है बच्चों, जो यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आपको न्यू वर्ड्स तो ये नोटबुक में लिखने के हैं, लेकिन आपको ये भी न्यू वर्ड सिर्फ आपको समझने हैं और उसका रीडिंग करना है। जैसे फनी का मतलब है मजाकिया, राइट। फिर है फेस का मतलब चेहरा। गॉन मतलब चला गया। नेवर मतलब कभी भी नहीं। फाइंड मतलब ढूंढना। सीक्रेट मतलब रहस्य। हाइडिंग प्लेस मतलब छुपी हुई जगह। फिर छुपने वाली जगह, हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने वाली जगह है। वंडरफुल मतलब अद्भुत होता है। फिर मोर मतलब ज़्यादा। फिर मिक्स मतलब बनाना मतलब जैसे वो 2 स्माइल जैसे बनती है, एक हंसता है दूसरा भी उसके सामने हंसता है, तो 2 स्माइल बनती है ना, राइट। सो आपको बच्चों ये पोएम समझ में आई ना। तो आपको ये पोएम एक बार अच्छे से घर पे रीडिंग करनी है, ओके। और वो सारे उसके जो वर्ड है वो वैसे अंडरलाइन कर के आपको सीखना है, बोलना है। और वो पोएम आपको रफ पेज में, रफ मतलब क्या, कि वो जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें भी आप लिखो तो भी चलेगा, वरना रफ पेज या फिर रफ नोट हो उसमें भी आपको लिखना है, राइट। और उसके ये न्यू वर्ड्स जो है सारे वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के लिए आपका आज का होमवर्क रहेगा। मैंने जो आपको ये वीडियो समझाया है वो आप अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, उसका रिपीटेशन करना। और पार्ट 2 में मैं आपको उसकी एक्टिविटी सिखाऊंगी, ओके बच्चों। सो बाय। सो बच्चों आई होप आज मैंने आपको ये पोएम समझाई वो आपको पूरी पोएम समझ में आई होगी, ओके। तो आपको ये पोएम इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है और उसके न्यू वर्ड्स भी पढ़ने के हैं। आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।